वंस अगेन क्लास, जैसा कि इस वक्त हम जो चैप्टर में, वो चैप्टर का नाम शेयर्स है। हम पिछले 3 या 4 दिन, नहीं ज़्यादा समय हो गए, कुछ 5-6 दिन से इस चैप्टर के अंदर में हैं, जहां हम देख रहे हैं कि व्हाट डू मीन बाय शेयर्स एंड एवरीथिंग, उसके क्या क्या प्रोसीजर है और वो देखा। इशू की एंट्रीज पे हम आ चुके हैं। इशू 3 प्राइस पे हो सकता है: पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। जिसमें पार का केस हमने अब तक सॉल्व किया है। पार के केस में क्या होता था, दो ही एंट्री है, कोई भी केस रहे दो ही होता है, या तो पैसा आता है। इस चैप्टर में जब भी मैं हम खोलूंगा तो हम यानी कौन रहने वाली है, कंपनी। हम यानी बोले तो कौन रहने वाली है, कंपनी। तो जब भी कंपनी को पैसा मिलेगा तो कंपनी एंट्री पास करती है रिसिप्ट का। एक मिनट, कंपनी को जब भी पैसा मिलेगा तो कंपनी एंट्री काय की पास करेंगी, रिसिप्ट की। जब भी कंपनी लेटर लिख के वेरीफाई करेंगी या शेयर्स या जो भी देंगी, हम उसको ड्यू बोलते थे। जब भी कंपनी लेटर लिखती थी हम उसको क्या बोलते थे, ड्यू। तो दो एंट्रीज है इस चैप्टर में जो मेजरली हमको पास करनी है, एक रिसिप्ट का एंट्री और एक ड्यू का एंट्री। कौन से दो एंट्रीज हमको पास करनी है, एक रिसिप्ट का एंट्री और एक ड्यू का। मेरे को एक चीज बताओ, रिसिप्ट के एंट्री को अगर मैं जनरलाइज करूं और ऐसा बोलूं तो मैं सही बोल रहा हूँ क्या? जब भी पैसा मिलेगा एंट्री, अगर मैं ऐसा बोलूं तो सही बोल रहा हूँ क्या? मैं लिख रहा हूँ यहाँ, देखिए 1 मिनट। हाँ, जिनका आवाज़ अटक रहा है, मैं आपके टेस्टिंग के हिसाब से ही मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करवा रहा हूँ। एक बार चेक कर लो आवाज़ वगैरह सब सेटल हो रहा है क्या। देखो गोपी का बेटा, ज, आपका वो आवाज़ म्यूट करो। जब भी पैसा आएगा हम रिसिप्ट का एंट्री पास करेंगे। रिसिप्ट की एंट्री को मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल। वाई रिस्पेक्टिव कॉल? अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन लिख देंगे, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल। पैसा आया तो एंट्री क्या पास करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल। और जब भी ड्यू की एंट्री पास करना है, ड्यू हुआ मतलब क्या होगा, रिस्पेक्टिव कॉल, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट। क्या बोलेंगे हम, रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं अगर ये दो एंट्री ऐसी तरीके से बोलूं तो आपको नहीं लगता ये दो एंट्री में ही हमारा काम हो जाता? पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल, ड्यू हुआ तो रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, समझ के चलो, याद रखो। हम थोड़ा सा और पार, प्रीमियम, प्रीमियम डिस्काउंट के केसेस एक बार हो जाते हैं, फिर मैं आपको लिखने के लिए दूंगा। अभी तक के ऐसे ही ध्यान में रखो, है ना। दो एंट्री में ही काम होता है, कॉल के नाम बदलते चले चले, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, चलो आ जाओ। आज हम एक नए क्वेश्चन, नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने, इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब मैंने बताया था, जितना है उतने में नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा पे अगर हमने इशू किया है तो दोज आर कॉल्ड एज शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, दोज आर कॉल्ड एज शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। देखो क्या दिया हुआ है, एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच at a premium of 20%. ABC Limited is planning to issue 1000 equity shares of ₹100 each at a premium of 20%. चला जाओ, लिख के ही सॉल्व करके बता देते हैं। तो क्या हो जाना है प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर में, मैं इंफॉर्मेशन यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ, मेरी हेल्प करेंगे सभी लोग। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आई वांट टू इशू, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आई वांट टू इशू, 1000, जिसका फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू इज 100 एंड इशू प्राइस क्या बोल रहा है, 20% प्रीमियम। मतलब 100 रुपए के शेयर पे 20 रुपए का 20% का प्रीमियम, यानी 100 का 20% अगर आप निकालोगे तो 20 रुपए होता है। 100 रुपए का अगर 20% निकालोगे तो 20 रुपए होगा। तो 100 प्लस 20 इज 120। इशू प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 120। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो ढंग से। ABC Limited is planning to issue 1000 equity shares, 1000 equity shares of ₹100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 20। प्रीमियम ऑफ 20 मतलब 100 के बदले में हमको 100 रुपए नहीं मिल रहा है, हमको कितने रुपए मिल रहे हैं, 120। तो 100 का 100 में इशू किया है कि 100 का 120 में इशू किया है, 100 का कितने में इशू किया हमने, 120 में। वहां दिया हुआ है पास द नेसेसरी, पास द एंट्री अज्यूमिंग दैट फुल कॉल वाज मेड ऑन एप्लीकेशन। पूरा का पूरा पैसा हमने
एट ए टाइम एप्लीकेशन पे मंगा लिया, पूरा का पूरा पैसा हमने कब मंगा लिया? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। चलो आ जाओ, सबका ध्यान बोर्ड पे, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। चलो सबसे पहले अब हम काय की एंट्री पास करेंगे? रसीद का। सबसे पहले काय का एंट्री पास करेंगे? रसीद। प्रीमियम का केस है, मेरे को बताओ 100 रुपया मिलेगा कि 120 रुपया मिलेगा? 120। अभी मैंने आपको रिसिप्ट की एंट्री ऊपर बताई थी, पैसा आया तो एंट्री पास करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल। लमसम का केस है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों अलग अलग होने वाला है कि दोनों साथ में होगा? लमसम के केस में पहले एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट होता है कि दोनों साथ में होता है? मैं दिख रहा हूं सभी को? आई एम विजिबल? एम आई विजिबल टू ऑल? यस 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 यस, ठीक है। ग्लोरिया एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देखो, लीव करो मीटिंग, फिर से ज्वाइन करो, शायद मैं आ जाऊँ वापस। एप्लीकेशन रिसीव हुआ, हमारे को एप्लीकेशन रिसीव हुआ तो एंट्री क्या होंगी? एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। और यहाँ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है, लमसम का केस है, लमसम का केस है ना, तो लमसम का केस है तो तुरंत क्या करेंगे हम? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स हो जाएंगे ये? 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स है। उस पर आपको कितना रुपया मिलने वाला मेरे को बताइए तो? 100 रुपये मिलेगा कि 120 रुपये मिलेगा? 100 रुपए का शेयर हम 120 में दे रहे हैं ना, तो हमको जो पैसा मिलेगा वो कितना पैसा मिलने वाला है? 120। 100 रुपए का शेयर हमने 120 में इशू कर दिया, 100 रुपए का शेयर हमने कितने में इशू किया? 120। तो वी आर गोइंग टू रिसीव 120, वी आर गोइंग टू रिसीव 120। आई होप ये समझा है। पैसा आया, एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बट 1000 शेयर्स है, 100 रुपए की फेस वैल्यू का, 120 पे इशू किया है, तो जब पैसा मिलेगा तो 100 रुपए नहीं मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा? 120। कितना रुपया मिलेगा हमको? 120। ये ध्यान आया? ये समझा? वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव 100 रुपीज, वी आर गोइंग टू रिसीव 120 रुपीज। कितना रुपया मिल जाएगा हमको? 120। ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या है? जनरल पब्लिक की उधारी खत्म। यार आदर सीधा बोलो, एंट्री क्या होने वाली? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाना है इसने? 1000 इंटू 120। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 120 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल? हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा? हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। 1000 शेयर है, एक चीज समझो, ये रूल नया है, ये मैंने आपको अब तक नहीं पढ़ाया। एज पर कंपनी लॉ इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू। लिखना है तो कहीं लिख कर रख लो, एज पर कंपनी लॉ इक्विटी शेयर कैपिटल, एज पर कंपनीज लॉ इक्विटी शेयर कैपिटल is always credited with the face value. Yeah, equity share capital is always recorded at its face value. As per company law, equity share capital is always recorded at its face value. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 120 नहीं आएगा। हमने उधारी खत्म की 120 की, उधारी कितने की खत्म कर दी हमने? 120 की, बट कैपिटल में कितना जाएगा? 100। कैपिटल में कितना जाएगा? 100। बता 120 से डेबिट है, 100 से क्रेडिट है, तो क्या लगता है आपको ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल फुलफिल हुआ या नहीं हुआ? हैव यू फुलफिल ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को इज्जत दी क्या? जितना डेबिट उतना क्रेडिट हुआ कि 20 रुपए का डिफरेंस है? आपको नहीं लगता 20 रुपए का डिफरेंस है? ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है, ये 20 रुपए का डिफरेंस, ये 20 रुपए के प्रीमियम की वजह से नहीं लगता आपको? 100 रुपए का शेयर आपने 120 में दिया तो 20 रुपए का प्रीमियम है ना। प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? प्रीमियम हमारे लिए फायदा है ना। 100 रुपए की चीज आप 120 रुपए में दे रहे हो, 20 रुपए का सीधा सीधा फायदा है, 20 रुपए का आपका सीधा सीधा क्या है? फायदा। प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट है, प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट फायदा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम फायदा, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। सिक्योरिटी प्रीमियम नाम का अकाउंट क्रिएट करके उसमें क्रेडिट कर देंगे। 20 रुपए का फायदा, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। 20 रुपए का फायदा हमने क्रेडिट कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में।
काय में क्रेडिट कर दिया हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ये समझा क्या? देखो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिनका ध्यान नहीं था, जो भटक गए थे, ध्यान दो। क्लास 100 रुपए का शेयर था, कितने रुपए का शेयर था? 100 रुपए का शेयर मैंने कितनी प्राइस पे इशू किया है? 100 रुपए का शेयर मैंने क्या प्राइस पे इशू किया है? 120 पे। तो 100 रुपए की चीज 120 पे दिया हो तो 20 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया, ज्यादा पैसा कलेक्ट किया मैंने 20 रुपए का। तो जब हमने इशू की एंट्री पास की तो पैसा आया, पैसा आया तो एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ये लमसम का केस है। लमसम का मतलब क्या होता है कुणाल, ध्यान दो, लमसम का मतलब क्या होता है? पूरा पैसा एक साथ मिला। हमने इंस्टॉलमेंट में मंगाया क्या कि एप्लीकेशन पे इतना दे दो, अलॉटमेंट पे इतना दे दो, फर्स्ट पे इतना दे दो, फाइनल पे इतना दे दो। हमने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं मंगाया, हमने पूरा पैसा एक साथ मंगाया। कंपनी कई बार ऐसा भी करती है ना, मैंने बताया था, पूरा पैसा एक साथ मंगा लेती है। पूरा पैसा मंगाने में फायदा है, क्योंकि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में मंगाओगे और बाद में आपसे पैसा मांगना रहा, तो होता है कई बार कई शेयर होल्डर्स पैसे नहीं देते, कंपनी का नुकसान हो जाता है। आएंगे हम देखेंगे जब डिफॉल्ट हुआ तो क्या हो सकता है। प्रोसीजर लंबा है, बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, इसलिए कंपनी पैसा लमसम में मंगा देती है, जो यहाँ हमने देखा। इंस्टॉलमेंट्स में नहीं मंगाते। इंस्टॉलमेंट्स और लमसम का फर्क समझा क्या? इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो देखा था लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था ना, एप्लीकेशन पे कुछ मंगाया, अलॉटमेंट में कुछ मंगाया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कुछ मंगाया, लमसम में पूरा पैसा एक साथ मंगाया। तो हमको 120 रुपए चाहिए, 100 के बदले 120 रुपए मिले, रिसिप्ट की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तुरंत हमने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया 120 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20। वाई? क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या जाता है, हमेशा हमेशा फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आ जाएगा, जो फायदा, सिक्योरिटी प्रीमियम 120 की चीज 100 में दी, तो 20 रुपए का फायदा हो गया। 20 रुपए का फायदा, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो फायदा हमने कौन से अकाउंट में क्रेडिट कर दिया? सिक्योरिटी प्रीमियम नाम से 20 रुपए का फायदा क्रेडिट। क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। आई होप समझा है प्रॉब्लम नंबर 3। कोई डाउट है तो पूछ लो, समझा है तो लिख दो। किसी को डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड्स, ताकि आप लोग मेरे स्क्रीन पे ऊपर आ जाए, मैं पूछ सकूं आप लोगों से क्या डाउट है। जिनको समझ गया गिव अ थम्स अप, जिनको अभी भी डाउट है जस्ट रेज योर हैंड। परफेक्ट परफेक्ट, चलो जम गया है, गुड। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, एक बार लिख लो आप लोग, इसको लिख लो पट से, उसके बाद एक बार मैं और रिपीट कर दूंगा, ठीक है? लिख लो इसको फटाफट। चलो गुड, सभी को समझाए दिख रहा है। लिख के हो जाए तो एक बार चैट में डन करके लिख देना। यस, डन 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 डना डन डन सर, डन सर, सर डन नहीं, वे आप डन हो, ठीक। हो गया है क्या लिख के? कोई है अभी भी लिख रहा है? लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। हाँ लिखो लिखो लिखो, रुको, आई एम वेटिंग।
चलो, आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट टाइम। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, यहाँ ध्यान दो, एक्सेल पे सॉल्व करेंगे अभी। क्या हो गया? देखो क्लास, क्या बोला था क्वेश्चन में बोला था, दे वांट्स टू इशू हाउ मेनी शेयर्स, दे वांट्स टू इशू 1000 शेयर। देख लो क्या लिखे क्वेश्चन में कंपनी वांट्स टू इशू 1000 शेयर्स, जिसमें एक शेयर का फेस वैल्यू वाज 100। फेस वैल्यू कितना है? 100, जिसको 20% प्रीमियम पे इशू किया है। 20% प्रीमियम पे इशू किया मतलब जो इशू प्राइस रहने वाली है वो 120। 100 प्लस 20%, 20% यानी 100 रुपये का 20% यानी 20 रुपये आएगा। तो इशू प्राइस 20 रुपये है। जो 20 रुपये का डिफरेंस है ये प्रीमियम है। 20 रुपये का डिफरेंस जो है वो क्या है? प्रीमियम। तो जब कंपनी को एप्लीकेशन आई, पैसा आया तो कंपनी एंट्री क्या पास करेंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने पैसे का है? कितना आया? 1000 रुपए के शेयर्स है, आपको एक शेयर पे 120 रुपए के हिसाब से आपको कितना रुपया मिल जाएगा? 1,20,000 रुपए। कितना पैसा मिल जाएगा आपको? 1,20,000 रुपए। तुरंत ये रिसीट हो गया। रिसीट के बाद अगली एंट्री क्या की पास करोगे? ड्यू। ड्यू की एंट्री क्या हो जाएंगी? जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, ओनर की उधारी शुरू। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट नाम की उधारी खत्म, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1000 इंटू 120 से उधारी खत्म होंगी। बेटा ध्यान देना, उधारी जब खत्म करेंगे हम तब 120 से खत्म करेंगे। कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। तो जो 20 रुपए का डिफरेंस है या 20,000 रुपए का डिफरेंस है वो फायदा है। फायदा चला जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। फायदा कौन से अकाउंट में चला जाना है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। कौन से अकाउंट में चला गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। जमता है यहाँ तक? श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं आपकी इजाजत से। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास नहीं होगा सामने में, डोंट वरी, मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन नंबर 6? आ जाओ बच्चा, मेरी मदद करो सभी, ठीक है? पढ़ो सब साथ में मेरे, यानी मन में, जोर से मत पढ़ना चालू कर देना। एबीसी लिमिटेड, ध्यान से पढ़े। एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू, ध्यान दे सब, मुंडी मुंडी झटके स्ट्रेट बैठे। एक छोटा सा नया कंसेप्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं मैं, ध्यान दो। एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 1000 इक्विटी शेयर्स। वी वांट टू इशू we want to issue 1000 शेयर्स। हम कितने शेयर्स इशू करना चाहते हैं? 1000। सिंपल, 1000 शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं। हमारी इच्छा स्व इच्छा से हम 1000 शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट, पढ़ते जाओ आगे, ऑफ 100 इच। फेस वैल्यू कितनी है उसकी? फेस वैल्यू इज 100। द इशू प्राइस इज 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम यानी, आई होप अब आपको समझता है 20% प्रीमियम मतलब 100 प्लस 20, 120 रुपए के शेयर प्राइस पे वो इशू होने वाला है। काय पे इशू होने वाला है वो? 120। 100 का शेयर हम कितने पे इशू कर देंगे? 120। 100 का शेयर हम कितने पे इशू कर देंगे? 120। 1000 शेयर है, 1000 शेयर है जिसका फेस वैल्यू 100 है। 100 का शेयर अभी हम कितने पे इशू कर देंगे? 120। 100 का शेयर हम कितने पे इशू कर देंगे? 120। ये समझा गया यहाँ तक? 100 रुपए का शेयर कितने में इशू कर दिया हमने? 120। आगे क्या दिया हुआ है? एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 1200 शेयर्स। बट हाँ, आप इशू करना चाह रहे हो 1000, मगर आपको एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? 1200 शेयर का। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? 1002। आप इशू करना चाह रहे हो 1000। बेटा बात समझो, आप इशू करना चाह रहे हो 1000, इशू आपको 1000 करने की इच्छा रखते हो आप, बट आपको एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? 1200। हो सकता है ना? आपको मैंने कल भी एग्जांपल, प्रीवियस क्लास में भी एग्जांपल दिया था। रिलायंस को तो एक शेयर के बदले में 600 एप्लीकेशन आ जाते हैं, ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं। जहां आपने इशू करने की इच्छा जताई वहां 1000 शेयर्स आपने एक्सपेक्ट किए थे। आप बोल रहे थे जनता को कि मेरे को 1000 शेयर का एप्लीकेशन चाहिए। जनता ने दिल खोल के आपके शेयर्स के लिए अप्लाई किया। दिल खोल के लिए अप्लाई किया मतलब आपको कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? 1200। तो कितने शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गए?
200 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गए। ओवर सब्सक्राइब एक टर्म वापरा मैंने। ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या होता है, जहां आपने ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव कर ली। ओवर सब्सक्रिप्शन भी बोला जाता है इसको, दूसरे टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना हम इशू करना चाहते थे उससे ज्यादा का एप्लीकेशन आ गया, उससे ज्यादा के लोगों ने सब्सक्राइब करने की कोशिश की, तो दीज आर कॉल्ड एज ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर। यहाँ 1000 के बदले में हमको कितने का एप्लीकेशन आ गया है, 1200 का एप्लीकेशन आ गया। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया, 1200 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया। तो द शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हमारे शेयर्स, 1000, हाँ सॉरी 1200, 200 शेयर्स से ओवर सब्सक्राइब हो गए। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है, मैं एक चीज बोल रहा हूं ध्यान दो, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो मतलब क्या, ये वाले क्वेश्चन में हुआ है, या तो गो फॉर प्रोराटा। प्रोराटा इज अ सेपरेट टॉपिक, सेपरेट डिस्कशन, सेपरेट टाइम, ठीक है, ये सेपरेट टॉपिक है, हम अलग से बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोराटा। अभी ध्यान रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप रिजेक्ट कर दो या तो प्रोराटा। एक ऑप्शन और रहता है जिसमें रहता है बोथ, कुछ रिजेक्ट कर दो कुछ प्रोराटा कर दो। बताऊंगा प्रोराटा का मतलब क्या है। रिजेक्ट कर दो का मतलब तो समझ में आता है, जितना ओवर सब्सक्राइब है उनका पैसा वापस कर दो, जितने शेयर्स आपके ओवर सब्सक्राइब हुए उनको उतने पैसे एप्लीकेशन पे जो भी उन्होंने पैसा दिया है एप्लीकेशन का पैसा वापस कर दो, कि सॉरी हमें माफ़ करो, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। तो कंपनी चाहे तो वहाँ उनका पैसा भी वापस कर सकती है, रिजेक्ट। कई लोगों के दिल में सवाल आ रहा होगा, सर पूरे 1200 शेयर्स को तो अप्लाई अलॉट कर दो, क्या दिक्कत है। आप 1000 शेयर पे पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको अगर 1200 शेयर्स पे पैसा आ गया तो रख लो ना, 1000 की जगह 1200 शेयर्स इशू कर दो, कंपनी को तो सिर्फ एक शेयर प्रिंट आउट निकाल के ही देना। हम ऐसा नहीं कर सकते। जिनके भी दिल में ये सवाल था कि सर क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, पैसा क्यों वापस कर रहे हो, सभी को शेयर दे दो, किसी को भी नाराज मत करो। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी लॉ हमें ऐसा करने से रोकता है। देखो क्यों रोकता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पैसे की जरूरत थी, आपने नया नया प्रोजेक्ट चालू किया, ठीक है, आपने नया नया प्रोजेक्ट चालू किया, आपको पैसे की ज़रूरत थी, आपको लगा कि 1000 शेयर के हिसाब से 120 रुपये में मेरा काम हो जाएगा, 1000 शेयर्स में 120 रुपये में मेरा काम हो जाएगा। आपने कुछ कैलकुलेट करके ये कैलकुलेट किया होगा कि मेरे को कितने शेयर्स इशू करना है। आप नया शेयर्स क्यों इशू करना चाह रहे हो, क्योंकि आगे कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसको आप लेने के लिए पैसा लग रहा है, पैसा बैंक से मांगा, बैंक ने लोन नहीं दिया, तो आप जनता के पास चले गए, जनता को बोला पैसे दो, और आपने कैलकुलेट ही कर, आपने बताया ना अमाउंट कि 1000 शेयर्स पे मेरे को पैसा चाहिए। अब ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो आप लालची बन रहे हो, बोल रहे हो सबका पैसा रख ले, सबका पैसा रख ले। ये कंपनी लॉ नहीं करने देगा। कंपनी लॉ का क्या बोलना है, लॉजिक सिंपल है, आपने 1000 रुपये 1000 शेयर्स कैलकुलेट करके बताया ना, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो 1000 शेयर्स पे हो जाएगा। आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत क्या है। अगर जो कंपनी ऐसा इंटेंशन रख रही है कि ज़्यादा पैसे आ रहे हैं रख लो, तो बेटा चांसेस ये है कि वो कंपनी आगे चल के फ्रॉड कर दे, पैसा लेके भाग जाए। तो कंपनी लॉ ने इन्वेस्टर्स का राइट सेफगार्ड करने के लिए बोला है, नहीं जितने तूने इशू के टाइम पे बोला है, पहली बार प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त जितने नंबर तूने कमिट कर दिए, आप उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, जितने बोले उतने। उससे कम हो जाते कई बार, अंडर सब्सक्रिप्शन का जब केस आएगा तब बताऊंगा। अंडर सब्सक्रिप्शन अलग चीज़ है, बाद में बताएंगे। बट ओवर सब्सक्राइब आया तो आपको या तो जितना भी ओवर सब्सक्राइब है या तो रिजेक्ट कर दो या गो फॉर प्रोराटा। आप ये नहीं कर सकते, लालच में नहीं आ सकते कि सबको शेयर्स दे दो, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, पक्का श्योर। जी, जो एक्स्ट्रा के शेयर अप्लाई हो गए उन लोगों को हम रिजेक्ट कर देंगे। जिन्होंने मेरे को प्राइवेट में मैसेज भेजा है, बेटा एक बार ट्राई टू यूज़ हेडफोन्स, हेडफोन से कुछ हो पा रहा है क्या, आवाज़ नहीं आ रही है ऐसा आपने लिखा है, आप हेडफोन यूज़ करके देखिए, आवाज़ धीरे आ रही है का बेटा। मेरे तरफ से मैंने मेरे सॉफ्टवेयर का आवाज़ फुल रखा है, मेरे रिसीवर का आवाज़ फुल है, मेरे माइक से आवाज़ फुल है, यहाँ से जितना हो सकता है मैंने सब खोल रखा है आवाज़। शायद इशू आपके एंड पे होगा, एक बार हेडफोन यूज़ करके देखिए। कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन समझा है सभी को, ओवर सब्सक्रिप्शन जनता है, कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं। आप 1000 शेयर्स इशू करना चाहते थे, आपका एप्लीकेशन 1200 का आ गया, तो 200 शेयर्स हम या तो रिजेक्ट कर सकते या तो प्रोराटा के लिए जा सकते। क्वेश्चन पढ़ो आगे, उसका जवाब मिल ही जाएगा आपको। हम्म
application were received for 1200 shares, out of which 200 applications were rejected. मिला? 200 applications were rejected. 200 applications हमने reject कर दिया. And remaining applications were allotted in full. The following calls are made. Application allotment first call. यहाँ पे पूरा पैसा एक साथ मंगाया कि इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया है? इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया. इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया मतलब कैसा? देखो, एप्लीकेशन पे कितना रुपया मंगाया? 20. अलॉटमेंट में कितना रुपया मंगाया? 50. फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया मंगाया? 10. और फाइनल कॉल पे कितना रुपया मंगाया? 40. ठीक है. आपसे दरखास्त एक बार टोटल मारो तो इसकी टोटल कितनी आएंगी? टोटल अगर आप ढंग से टोटल मारोगे तो 120 आती है. दीज आर कॉल्ड एज कॉल. ये जो है 20, 50, 10, 40, इसको हम बोलेंगे कॉल. ठीक है. शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था? ऊपर जाके देखो फेस वैल्यू कितना था, दिखाया ना ऊपर में. फेस वैल्यू था 100. इशू प्राइस कितना है? 120. ये 120 इज द कॉल यानी ये टोटल है इशू प्राइस. टोटल क्या आ गई आपकी? इशू प्राइस आना ही चाहिए. कॉल का टोटल इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर इशू प्राइस. जितना भी कॉल आप कर रहे हो, जितना भी पैसा, इतना पैसा मंगाना था ना, 120 रुपए मंगाना था, हम ऐसे ऐसे 120 रुपए मंगाएंगे. बट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, रिकॉर्डिंग करने के लिए वी शुड नो फेस वैल्यू. हमको फेस वैल्यू पता होना, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाता है? फेस वैल्यू. इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा क्या जाता है? फेस वैल्यू. तो रिकॉर्ड करते वक्त वी शुड नो फेस वैल्यू. और फेस वैल्यू 100 थी. इफ यू रिमेंबर, फेस वैल्यू कितनी थी आपकी? 100. फेस वैल्यू 100 है ना. इश्यू प्राइस 120 है, बट फेस वैल्यू तो 100 है. मैं 100 पे आने के लिए आपको नहीं लगता मैंने 20 रुपए माइनस करने चाहिए? -20 इज इक्वल टू 100. 120 माइनस 20 इज 100. फेस वैल्यू पे आने के लिए 20 रुपए माइनस करेंगे. ये 20 रुपए प्रीमियम के, ये 20 रुपए हमारे प्रीमियम के. ये 20 रुपए का प्रीमियम भी हम कहीं ना कहीं रिसीव ही कर रहे होंगे ना, या ऊपर में कहीं ना कहीं, या तो एप्लीकेशन में 20 रुपए प्रीमियम होंगे, अलॉटमेंट में, या कहीं फर्स्ट फाइनल कॉल में कहीं ना कहीं तो 20 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए. कई बार प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड है ना, वो क्वेश्चन में दिया होता है कि प्रीमियम का पैसा हमको अलॉटमेंट में मिलने वाला है, प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल में मिलने वाला है. क्वेश्चन में मेंशन किया होता है, यहाँ नहीं मेंशन किया है. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, जस्ट लाइक दिस वन, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, देखो मेंशन किया होता है जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल में प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन फर्स्ट कॉल. प्रीमियम का पैसा कहाँ इंक्लूड किया हुआ है? फर्स्ट कॉल में. क्वेश्चन नंबर 7 में दिखा ना. क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है कि प्रीमियम कहाँ इंक्लूड किया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रीमियम कहाँ इंक्लूड किया हुआ है. इफ सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, तो हमको अज्यूम करना पड़ता है कि ये जो प्रीमियम का 20 रुपया है ये अलॉटमेंट के साथ मिला है. ये प्रीमियम का 20 रुपया हमको किसके साथ मिला है? अलॉटमेंट के साथ. मतलब ये जो अलॉटमेंट के 50 रुपये है ना, ये अलॉटमेंट के 50 रुपए में से, अलॉटमेंट के 50 रुपए में से 20 रुपए प्रीमियम के, अलॉटमेंट के 50 रुपए में से 20 रुपए प्रीमियम के, तो फेस वैल्यू के 30 रुपए हो जाएंगे. 50 में से 20 गए तो फेस वैल्यू के 30 रुपए आएंगे. सोच के देखो क्या बोल रहा हूँ. 50 में से 20 रुपए प्रीमियम के हटा दो तो फेस वैल्यू के कितने रुपए हो जाएंगे आपके? 30. फेस वैल्यू के कितने रुपए हो जाएंगे आपके? 30. ये 30, एप्लीकेशन तो 20 का ही है, फर्स्ट कॉल 10 का ही है, फाइनल कॉल 40 का ही है. एक बार अब टोटल मार के देखो तो 20, 30, 10, 40 आ रही है क्या? 100 आ रहा है क्या? 100. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो, बातें मत करो, ध्यान दो, ध्यान दो. कंट्रोल योर इमोशंस. ध्यान दो, आराम से, ठंडे दिमाग से. प्रीमियम का केस पहली बार आया है, ध्यान से सुनो ना, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे, बेबी स्टेप्स. मेरे जो शेयर्स थे उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, मैं इशू कर रहा हूँ 120 पे. 100 रुपए के शेयर्स हमने कितने पे इशू किया? 120 पे. तो 20 रुपए का प्रीमियम है. कितने रुपए का प्रीमियम है? 20. तो 20 रुपए का प्रीमियम है. कॉल की अगर आपने टोटल निकाली तो एप्लीकेशन पे 20 रुपए थे, अलॉटमेंट पे 50 रुपए थे, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए थे, फाइनल कॉल पे 40 रुपए थे. तो टोटल हमको कितना रुपया मिलने वाला था? 120. टोटल कॉल है, कॉल की टोटल हमेशा इशू प्राइस आनी चाहिए, ये भी बताया मैंने आपको. मैं क्वेश्चंस बाद में पढ़ता हूँ, अभी आप मत लिखो. मैं जब पूछूंगा एनी डाउट तब पूछना, मेरे को डिस्ट्रैक्ट होता है. अभी मत लिखो क्वेश्चंस. आप एक बार का टाइप करके रखो, सेंड मत करना. सेंड जब मैं बोलूंगा एनी क्वेश्चंस तब सेंड करना, ठीक है? मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ क्या है, यहाँ ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो. 120 रुपए का कॉल है. कितने का कॉल है? 120 रुपए का कॉल है, जिसमें प्रीमियम है.
बट हमको रिकॉर्ड करते वक्त इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या लिखनी होती है, अभी अभी हमने देखा एक क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा हम क्या लिखते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल में इफ यू रिमेंबर, इक्विटी शेयर कैपिटल में हम फेस वैल्यू लिखते, इक्विटी शेयर कैपिटल में हम क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू। तो हमारे को यहाँ फेस वैल्यू निकालनी होंगी, क्या निकालनी होंगी हमारे को यहाँ, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब ये 120 रुपए इशू प्राइस है, इसमें से 20 रुपए माइनस करूंगा मैं, तो फेस वैल्यू आ जाएगा। 120 में से 20 रुपए माइनस करूंगा, यानी 120 से प्रीमियम हटा दूंगा तो फेस वैल्यू आ जाएगा। फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम हटाया, प्रीमियम ऊपर से भी कहीं ना कहीं से हटाना पड़ेगा ना टू कैलकुलेट द फेस वैल्यू। प्रीमियम का पैसा कहां इंक्लूडेड है ये पता नहीं था। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट वी टेक एन अजम्पशन, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट वी टेक एन अजम्पशन कि भाई प्रीमियम का पैसा कहां इंक्लूडेड है, तो वी टेक एन अजम्पशन कि प्रीमियम का पैसा इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट, प्रीमियम का पैसा इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट, प्रीमियम का पैसा कहां इंक्लूड है आपके अलॉटमेंट में, ये अजम्पशन लिया जाता है। अजम्पशन 50 रुपए में से प्रीमियम माइनस किया तो आपका कॉल कितने का, यानी फेस वैल्यू कितने की आ गई, 30। फेस वैल्यू कितने की आ गई, 30। फेस वैल्यू की टोटल मार लो, 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 40 आ रहा है ना, 100 बराबर फेस वैल्यू, 100 बराबर आया कि नहीं आया, आ गया। समझा क्या यहाँ तक के, मैंने कॉल अभी तक एंट्री नहीं पास किया, अभी सिर्फ मैं कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ जो एंट्री के वक्त मेरे को काम आएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। प्रथमेश आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेश्चन, एक बार माइक चालू करके बोल तो। सर इसमें क्वेश्चन साइलेंट है हाँ और अपन लोग ने अज्यूम किया अलॉटमेंट में से लेना है प्रीमियम का, तो हाँ अलॉटमेंट में अगर 10 ही है हाँ और अपन को 20 निकालना है प्रीमियम, तो प्रीमियम हाँ, कितना ठीक है, निकलेगा। कोई नहीं, आगे देखते आगे देखते, ठीक है, तेरा सवाल का जवाब आगे देखते, 2-3 क्वेश्चन होने दे उसके बाद मिलेगा। कोई और किसी को डाउट? सर हर बार अलॉटमेंट में से लेना पड़ेगा उनको ऐड मैंने करना क्या है। बोला, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो अलॉटमेंट में लेना, अगर क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में स्पेसिफिकली दिया हुआ है प्रीमियम फर्स्ट कॉल में ना, देखो फर्स्ट कॉल के सामने 5 रुपए लिखा है और उसके सामने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ना, तो यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है, स्पेसिफाई किया है अगर सर। स्पेसिफाई किया है तो अलॉटमेंट में लेंगे कि फर्स्ट कॉल के साथ लेंगे। अलॉटमेंट में। ए बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 7 में जो यहाँ भी तेरे स्क्रीन पे दिख रहा है वो ऊपर वर्ड वर्ड फाइल देखना, सब प्रॉब्लम नंबर 7 बड़ा कर देता हूँ मैं, ये देख, ये प्रॉब्लम नंबर 7, यहाँ देख, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम किसके साथ दिया हुआ है, अलॉटमेंट के साथ कि फर्स्ट कॉल के साथ, तो फर्स्ट कॉल के साथ दिया है तो फिर यहाँ पे अलॉटमेंट में लेगा कि फर्स्ट कॉल में लेगा। फर्स्ट कॉल में। और वहीं क्वेश्चन नंबर 6 में स्पेसिफाई किया हुआ है क्या, किसके साथ है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहीं भी स्पेसिफाई किया हुआ है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें नहीं दिया था, इसलिए किसके साथ लिया हमने, अलॉटमेंट। इसलिए किसके साथ लिया, अलॉटमेंट। आई होप समझाए अभी सभी को, कोई डाउट इसके अलावा पूछ लो, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। मैंने एक लास्ट क्लास से एक चीज़ सीखी है, स्पीड, ऑनलाइन में स्पीड थोड़ी कम रखनी पड़ती है मुझे, मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ तो क्वेश्चंस डाउट बहुत सारे जमा हो जाते हैं आपके। बढ़ो आगे, एक क्विक रिकैप कर लेते क्या क्या देखा, पूरे क्वेश्चन की हिस्ट्री समझते कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। क्लास, वी वांट टू इशू 1000 शेयर्स, हम कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं, देखो ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है, वी वांट टू इशू 1000 शेयर्स, जिसमें हमारे को एप्लीकेशन 1000 का नहीं है, एप्लीकेशन 1200 शेयर्स का आया, ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया तो दो ऑप्शन थे आपके पास, इफ यू हैव एन ओवर सब्सक्रिप्शन दो ऑप्शन है, या तो जो एक्सेस है उसको रिजेक्ट कर दो, या गो फॉर प्रोराटा, ये सेपरेट टॉपिक सेपरेट डिस्कशन है, या एक और ऑप्शन रहता है गो फॉर बोथ, पढ़ेंगे एक बार प्रोराटा पढ़ने के बाद ये भी समझ लेंगे। अभी वहां आ जाओ, यहाँ तो रिजेक्ट है फिलहाल, रिजेक्ट है मतलब जो 200 के एप्लीकेंट्स है उनको हम पैसा वापस कर देंगे। फेस वैल्यू 100 थी, इशू प्राइस 120 थी, कॉल की टोटल अगर मारोगे तो कॉल आपको मिला है 20, 50, 10, 40 के हिसाब से टोटल 120 आती है, और हमको रिकॉर्ड करने के लिए फेस वैल्यू चाहिए, तो फेस वैल्यू पे आने के लिए कॉल में से 20 रुपए हटाने पड़ेंगे, वो कॉल के 20 रुपए कहाँ इंक्लूड रहेंगे, प्रीमियम के 20 रुपए कहाँ इंक्लूड रहेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान लेते हैं 20 रुपए इंक्लूड है अलॉटमेंट में, 20 रुपए कहाँ इंक्लूड रहेंगे आपके अलॉटमेंट में, 20 रुपए इंक्लूड रहेंगे अलॉटमेंट में, ये समझा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते, एंट्री पास करते, चलो सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, कोई भी बातें करेगा नहीं, सब बोर्ड पे ध्यान देंगे आंखें फाड़ फाड़ के, ठीक है, ज़्यादा जूम हो गया।
शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले एप्लीकेशन आई, सबसे पहले क्या होगा हमको, एप्लीकेशन आई। एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या होंगी, पैसा आया, सिंपल है। रिसिप्ट की एंट्री बोला, आज ही हमने डिस्कस की थी। रिसिप्ट की एंट्री क्या है बेटा, एक बार बोल दो रिसिप्ट की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा आया तो एंट्री क्या होंगी, देखो सही है। पैसा आया, एक्सक्यूज मी, पैसा आया तो एंट्री क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान से सुनना, सोच समझ के जवाब देना, मैं वेट करूंगा, ठीक है, सोच समझ के जवाब देना। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आने वाली है, 1000 शेयर्स की या 1200 शेयर्स की? जवाब दो, चैट में कोई बोलेगा नहीं, चैट में लिखो, चैट में लिखो एप्लीकेशन कितने शेयर्स की है। बोलना ना, बोलना नहीं, बोलना नहीं, चार्ट में लिखो पटाख से। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के आएंगे, 1000 या 1200? 1200 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 स्टार मार्क 1200 1200 1200 1200 1200, हाँ ठीक है। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आने वाला है हमारे को, 1200 शेयर्स का। तो हमको पैसा भी 1000 शेयर्स पे मिलेगा कि 1200 शेयर्स पे मिलेगा? 1200 शेयर्स पे। एप्लीकेशन 1200 शेयर्स का आएगा। तो जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसका पैसा हम रिसीव करेंगे 1200 शेयर्स पे। तो 1200 इंटू 20, 20 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा, 20 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड, रिसिप्ट की एंट्री हो गई है। पहली एंट्री काय की हो गई आपकी, रिसिप्ट की एंट्री। क्लियर है सभी को? अगला एंट्री ड्यू, एप्लीकेशन ड्यू करेंगे, एप्लीकेशन ड्यू करेंगे, एप्लीकेशन ड्यू करेंगे मतलब क्या, देखो क्या होगा, एप्लीकेशन ड्यू करोगे मतलब क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की उधारी खत्म टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान से देखना, यही है ना ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की उधारी खत्म टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कोई भटकेगा नहीं, सबका ध्यान बोर्ड पे। एक बार में समझा, समझ में आएगा, सबको आवाज क्लियर है, सबको मैं दिख रहा हूँ। किसी को आवाज क्लियर नहीं होंगी, नहीं दिख रहा होगा तो जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। शुरू करो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करनी है। मतलब जनरल पब्लिक की उधारी हमने शुरू कितने से की थी, जनरल पब्लिक की उधारी कितने से शुरू की थी हमने, मैं उसको ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 1200 इंटू 20 से उधारी शुरू की थी। उधारी कितने से शुरू की थी हमने, 1200 इंटू 20, हाँ या ना? हमने उधारी कितने से शुरू की थी, 1200 इंटू 20। तो अब जब खत्म करने की बारी आ रही है तो खत्म कितने पे होगा, खत्म कितने पे होगा? शुरू हुई थी 1200 इंटू 20, तो खत्म कितने में होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन योर चैट बॉक्स। लिखो, शुरू हुई थी 1200 इंटू 20 पे, तो खत्म कितने पे होगी? बेटा जब आपकी उधारी 1000 पे, 1200 पे क्रिएट हुई तो खत्म भी तो सेम अमाउंट पे ही होगी ना, जितने की उधारी है उतने की ही खत्म होंगी। एग्जैक्टली सबने सेम सेम, कुछ ने 1200 लिखा है बराबर, 1200 जितने की उधारी है उतने की उधारी खत्म होंगी, सबकी उधारी खत्म कर दो। तो ये 1200 इंटू 20, इतने से उधारी खत्म होंगी। 1200 इंटू 20, जितने से क्रिएट हुई उतने से खत्म, हमेशा ध्यान रखना, जितने से उधारी क्रिएट हुई उतने से खत्म। जितने पे आपने उधारी क्रिएट की थी उतने पे हमने उधारी खत्म की। 1200 इंटू 20 पे उधारी क्रिएटेड थी, 1200 इंटू 20 पे उधारी खत्म हो गई। आगे बढ़ रहा हूं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर कंपनी लॉ। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, हमेशा और हमेशा क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड। मेरे को पता हमने इशू कितने शेयर्स किए, 1000 शेयर्स इशू किए कि 1200 शेयर्स इशू किए? हमने इशू कितने शेयर्स किए, 1000 शेयर्स इशू हुए कि 1200 शेयर्स इशू है? इशू कितने शेयर्स इशू है, 1000 या 1200? सब जवाब देंगे, मैं सबका जवाब देंगे। शशांक डोंट वरी, हैव पेशेंस। इशू कितने शेयर्स हुए, 1000 ना। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड मतलब यहाँ पे जो जाने वाला ये कितना जाएगा, 1000 इंटू 20। इक्विटी शेयर कैपिटल में बेटा देखो ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल में मैंने क्या लिखा है, 1000 इंटू 20। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, हमने वहां लिखा है 1000 इंटू 20। क्या लिखा है हमने, 1000 इंटू 20। आपने उधारी खत्म की 1200 से,
बट शेयर्स इशू हुए 1000 के। अगर आप ढंग से देखोगे ना, 200 रुपए का डिफरेंस है। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपने यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ लिखा है आपने 1200, यहाँ लिखा है 1000। दोनों में अगर आप देखोगे ना तो 200 रुपए का डिफरेंस है। 200 रुपए का डिफरेंस मतलब वो जो 200 रुपए के शेयर्स है, 200 रुपए का डिफरेंस या 200 रुपए के शेयर इज नथिंग बट दीज शेयर्स विच आर रिजेक्टेड, दीज शेयर्स विच आर रिजेक्टेड। वो जो 200 का शेयर का डिफरेंस है, 200 इंटू 20 का डिफरेंस है। बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। ये देखो, ये 1200 है, ये 1000 है। तो जो 200 रुपए का जो डिफरेंस है, वो 200 रुपए का जो डिफरेंस है बेटा, इट इज नथिंग बट दैट डिफरेंस जो हमने रिजेक्ट कर दिया, जो पैसा हमने वापस कर दिया। वापस कर दिया एंड पैसा गया, पैसा गया। बैंक, बैंक रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो पैसा हमने वापस कर दिया ना, वो क्रेडिट होगा बैंक के नाम से। ये ध्यान दो, ये रिफंड, ये क्या चला गया आपका, रिफंड। 200 रुपए के शेयर्स, 200 रुपए के ऊपर के 20 रुपए के हिसाब से शेयर्स हम क्या करेंगे, रिफंड। कितना रिफंड होने वाला है, 200 इंटू 20 के हिसाब से 4000 रुपए हम वापस कर देंगे, 200 इंटू 20 के हिसाब से। अब देखो तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के हिसाब से एंट्री बैठ गई क्या बराबर, एंट्री बैठ गई क्या बराबर। मतलब क्या है, देखो हमारा डेबिट कितने से हुआ था, अकाउंट डेबिट कितने से हुआ था हमारा, 1200 से डेबिट है। कितने से डेबिट है हमारा, 1200 से डेबिट है। क्रेडिट हो गया ना 1000 प्लस 200, या अमाउंट से देखना है तो 24000 और 24000। जमता क्या काम, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। हमने 200 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मतलब रिफंड कर दिया। यही तो इस क्वेश्चन में अलग चीज थी कि भाई रिजेक्ट कर दिया मतलब करना क्या है, पैसा वापस करना है। रिजेक्ट करना है मतलब करना क्या है, पैसा वापस करना है। 200 शेयर्स का पैसा हमने वापस कर दिया, 200 शेयर्स का पैसा हमने वापस कर दिया। ये समझा क्या, हाँ या ना। समझाया तो जस्ट गिव अ थम्स अप। किसी को नहीं समझाया तो हाथ उठाओ, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। वैसे अभी भी किसी को नहीं समझाया तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी इंटेंसिटी से रिपीट करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ हाथ उठा दो। हम्म, देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। हम इशू कर रहे हैं 1000 शेयर्स। हमको एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया, 1200 शेयर्स का। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया, 1200 शेयर्स का। तो जब एप्लीकेशन आया तो एंट्री क्या पास की हमने, देखो यहाँ ध्यान दो। एप्लीकेशन आया तो एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1200 इंटू 120, 1200 इंटू 20, 1200 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन का ये पैसा 20 रुपए मिल गया। तुरंत हम क्या बोलेंगे, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म। मेरे को तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट कितने से हुआ था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट कितने से हुआ था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट हुआ था 1200 से। तो खत्म भी, जब क्रिएट 1200 से हुआ था तो खत्म भी कितने पे हो जाएगा, 1200 पे। जब क्रिएट 1200 पे हुआ था तो खत्म भी कितने पे हो जाएगा, 1200 पे। खत्म भी कितने पे हो जाएगा, 1200 पे। और इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड। आप इशू कितने शेयर्स करना चाहते थे, 1000। तो यहाँ कितना आने वाला है, 1200। दो आपके पास 1200 का एप्लीकेशन है, आप 1200 दे सकते हो कि आप 1000 ही शेयर्स दे पाओगे। आप पब्लिक में कितने शेयर्स अलॉट कर पाओगे, पूरे 1200 कर पाओगे कि 1000 शेयर्स अलॉट कर पाओगे, 1000 शेयर्स। हमने कितने शेयर्स अलॉट कर देने, 1000। और जो 1200 डेबिट हुआ, 1200 डेबिट हुआ, ये ना, ये 1200 डेबिट है, 1000 क्रेडिट है। कितने का डिफरेंस बच गया हमारा, 200 रुपए का डिफरेंस बच गया। कितने रुपए का डिफरेंस बच गया, 200। वो जो 200 रुपए का डिफरेंस बच गया है, 200 रुपए का डिफरेंस रिजेक्ट होगा। 200 रुपए का डिफरेंस रिजेक्ट होगा मतलब 200 रुपए का पैसा हम वापस करेंगे। 200 रुपए का पैसा हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। वापस करेंगे मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कौन से अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे हम, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया मतलब उतना पैसा हमने वापस कर दिया, उतना पैसा हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो जनरल पब्लिक की उधारी 1200 से खत्म होंगी। शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, 200 रुपए का डिफरेंस, पैसा वापस, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये समझा क्या अभी, जिन्होंने हाथ उठा रखा है उनको समझा, यदि समझा तो हाथ नीचे कर ले। क्लियर है, किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। घबराना बेटा, आपको अगर पैसा वापस करना है तो क्या करोगे, 200 ज्यादा, 200 शेयर्स पे ज्यादा पैसा मिल गया ना आपको बेटा। पैसा वापस करना है तो क्या करोगे, बैंक रियल अकाउंट है ना,
रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा वापस करना है तो बैंक को कहाँ इज्जत दोगे, फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन? क्या सर? पैसा वापस करना है तो बैंक को कहाँ इज्जत दोगे, फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन? सेकंड लाइन। तो वही हुआ, पैसा वापस करना था, पैसा वापस करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक को क्रेडिट किया। और कितने शेयर्स पे पैसा वापस करना था बेटा? क्या सर? कितने शेयर्स पे पैसा वापस करना था? आपका एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया था? 1000। एप्लीकेशन 1000 का आया था कि एप्लीकेशन 1200 का आया था? एप्लीकेशन 1200। और इशू कितना करना चाहते थे? 1000। तो कितना एक्सेस आया आपके पास? 200। तो वापस कितने पे करोगे पैसा? 200 पे ना। 200। तो वही किया हमने, वापस करने के लिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, कितने अमाउंट से? 200 इंटू जितना पैसा हमने ज्यादा मंगाया था, 1200 इंटू 20। समझा है सभी को? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दो ध्यान दो, आराम से, धीरे धीरे, बेबी स्टेप। यही एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम नहीं जाएंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं, ठीक है? यही ध्यान दो। आगे बढ़ते क्वेश्चन में। प्रीमियम, अभी तक तो प्रीमियम पे आया ही नहीं हूं मैं। प्रीमियम कब था? अलॉटमेंट पे था। ये देखो, ये प्रीमियम अलॉटमेंट पे, इसको ध्यान दो। अभी सबका ध्यान अभी मेरे को अलॉटमेंट पे चाहिए। बताओ, अलॉटमेंट में अब सबसे पहले रिसीट होता है कि ड्यू होता है? अलॉटमेंट में पहली एंट्री काय की है, रिसीट की है कि ड्यू की है? पहली एंट्री ड्यू की है। पहली एंट्री काय की हो जाएंगी? ड्यू। ड्यू की एंट्री क्या है? ड्यू की एंट्री ऊपर लिखी है, वही है। एप्लीकेशन की जगह नाम चेंज होकर अलॉटमेंट हो जाएगा। बोलो एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, 2 मिनट ध्यान दो। लिखेगा कोई नहीं, सबका ध्यान बोर्ड पे। जो मेरे साथ लिख रहे हैं वो एग्जाम में फेल होते हैं, ठीक है? लॉजिकल है, लॉजिकल, फेल हो जाओगे आप। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान नहीं रहेगा तो वैसे ही फेल हो जाओगे। ध्यान दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। कितने का कॉल है अलॉटमेंट में? कितने का कॉल है? मेरे को एक चीज बताओ, कॉल कितने का है? कितने पैसे मंगाने वाले हैं हम अलॉटमेंट पे? 50 रुपए या 30 रुपए? कॉल कितने का है? 50। कॉल कितने रुपए का है? 50। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने जिसपे हम पैसा मंगाएंगे? 1000 रुपए या 1200 रुपए? कितने शेयर्स पे पैसा मंगाएंगे? 1000 की 1200? 1000। क्यों 1000? 1000, ठीक है। वाई 1000? क्योंकि 200 तो वापस कर दिए ना, 200 वापस कर दिए, तब उस पर क्या पैसा मंगाना? हमारे मार्केट में इशू 1000 ही शेयर है, एप्लीकेशन 1200 का आया था, 200 रिजेक्ट हो गए, गए पैसे वापस कर दिए, उनको भूल गए हम। अब मार्केट में हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो सिर्फ 1000 है। हम कितने शेयर्स पे पैसा मंगाने वाले हैं? 1000 शेयर्स पे। कितना पैसा मंगाएंगे? 50 रुपए। तो अलॉटमेंट पे कितने से कॉल ड्यू हो जाएगा आपका? 1000 इंटू 50 से। कॉल कितने पे ड्यू होगा आपका? 1000 इंटू 50। कॉल कितने पे ड्यू हो जाएगा आपका? 1000 इंटू 50। आई होप ये समझा है। 1000 इंटू 50, 1000 शेयर पे 50 रुपए का कॉल होगा। 1 मिनट, 2 मिनट, क्वेश्चन लेता हूं मैं एक साथ। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा, वापस बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा क्या जाएगा आपका? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? ये इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट में फेस वैल्यू कितना है? 50 का शेयर है, 20 का प्रीमियम है, फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू कितना है? 30। बेटा समझो, इसी के लिए मैंने ये कैलकुलेट करके निकाला था ताकि मैं वहां एंट्री पास कर सकूं। कॉल 50 का है, कॉल 50 का है। फेस वैल्यू निकालने के लिए हमने प्रीमियम माइनस किया था। फेस वैल्यू निकालने के लिए हमने प्रीमियम माइनस किया था, और ये प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड है ये बोला नहीं था, तो हमने अलॉटमेंट का अजम्पशन लिया था। तो 50 रुपए जो अलॉटमेंट में मिलने वाले उसमें से 20 रुपए माइनस करके फेस वैल्यू कितनी होने वाली है? 30। फेस वैल्यू कितनी होने वाली है? 30। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 1000 इंटू 30। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 1000 इंटू 30। ढंग से देखना, अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 50 से, क्या बोल रहा हूं मैं, वापस बोलो, अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 50 से, कैपिटल क्रेडिट हुआ है 30 से। क्या हुआ है? अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 50 से, कैपिटल क्रेडिट हुआ है 30 से। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 20 रुपीज। अलॉटमेंट, वापस बोल रहा हूं, देखो ढंग से देखो, अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 50 से, कैपिटल ये छोड़ दो, अभी के लिए ये छोड़ दो, अमाउंट छोड़ दो, कैलकुलेशन कॉलम देखो। अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 50 से, कैपिटल क्रेडिट हुआ है 30 से। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 20 रुपीज। ये 20 रुपए का जो डिफरेंस है वो क्या है?
जो 20 रुपए का अलॉटमेंट और कैपिटल में जो डिफरेंस है, वो 20 रुपए का डिफरेंस क्या है? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जो 20 रुपए का डिफरेंस है वो क्या है? वो प्रीमियम है। वो क्या है? यस, प्रीमियम। प्रीमियम वो क्या है? प्रीमियम है। वो क्या है? प्रीमियम। और प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो प्रीमियम कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बेटा? बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा आपका? ये 1000 इंटू 20 के हिसाब से 20,000। ये जो 20 रुपए का जो प्रीमियम है, ये 20 रुपए का जो डिफरेंस है, वो है। अलॉटमेंट में कॉल जाएगा। मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा? मोटा मोटी इसको कंक्लूड करते हुए ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? अलॉटमेंट में कॉल जाएगा, इसमें फेस वैल्यू जाएगा और इसमें बैलेंसिंग फिगर जाएगा। अलॉटमेंट में कॉल, कॉल कितने का था? कॉल कितने का था? 50 का था। कॉल कितने का था? 50 का था। फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट फेस वैल्यू थी 30। फेस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट कितनी थी? 30। और जो 20 रुपए का डिफरेंस था वो प्रीमियम था। वो जो 20 रुपए का डिफरेंस था वो क्या था? प्रीमियम था। 20 रुपए का जो डिफरेंस था वो क्या था? प्रीमियम था। समझा है? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। अभी अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट ड्यू किया तो जो ब्लैक कलर से लिखा दैट इज द एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में जाएगा कॉल, कॉल कितने का है? कॉल कितने का है? 50 का। कॉल कितने का? अलॉटमेंट में कॉल 50 का है। 1000 इंटू 50 का कॉल हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू 30 है, तो 1000 इंटू 30, 20 रुपए का जो डिफरेंस है वो प्रीमियम है। प्रीमियम चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। प्रीमियम कहाँ चला जाएगा आपका? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। आई होप यहां तक समझा है। कोई डाउट है? एक बार पूछ लो, जिसको डाउट है हाथ उठा ले, जिसको नहीं है जस्ट गिव अ थम्स अप, आगे बढ़ सके हम। गुड 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 गुड। चलो, क्लियर है सभी को ये चीज? गुड, चलो शाबाश। नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है? रिसीट। पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो क्या होगा? अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आई होप शायद अब आपको ड्यू और रिसीट की एंट्री समझती है। रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसका पैसा कितना रिसीव करोगे आप? पैसा कितना रिसीव करोगे? 50 रुपए, 30 रुपए या 20 रुपए? पैसा कितना मिलेगा आपको? 30। लिखो, चैट में लिखो पैसा कितना। कोई बोलेगा नहीं, चैट में लिखो पैसा कितना मिलेगा? 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। कितना पैसा मिलेगा? 50 50 50 50 30 30 50 30 50 50 50 50 30 50 50 50 50 50 50। चला आ जाओ, 1 मिनट ध्यान दो। सबका सबका ध्यान मेरे तरफ। क्लास क्लास, चलो। ये पेन है, पेन दिख रहा है? ये पेन है, पेन 20 रुपए का है। ये पेन 20 रुपए का है, ठीक है? कितने रुपए का पेन है? 20 रुपए का। बट मैंने इस्तेमाल कर लिया ये पेन को, ये पेन को मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं आपको बेचेंगा ये पेन 25 रुपए में। 20 रुपए का पेन है, 20 रुपए का। मैंने इस्तेमाल कर लिया ये पेन को, अब मैं आपको कितने में देंगे? 25। आपसे कितने पैसे लूँ? 20 रुपए का पेन 25 में बेचूंगा, पैसे कितने लूँ? 20 रुपए लूँ या 25 रुपए लूँ? 25 25 25 25। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो शेयर जिसकी फेस वैल्यू 30 है, जिसकी फेस वैल्यू 30 है, जिसको मैंने आपको 50 में दिया, 20 रुपए का प्रीमियम चार्ज कर रहा हूं ना मैं। 30 रुपए का शेयर अगर मैं आपको 50 में दे रहा हूं, मतलब मैं आपसे पैसा कितना लेने वाला हूं? मैं 30 रुपए लूंगा क्या? मैं जब बोल रहा हूँ 20 का पेन मैं आपको 25 में दूंगा, बोल रहा हूँ ना 25 में दूंगा, 25 रुपए लूंगा ना। मैं आपसे कॉल कितने का करने वाला हूँ? रहने दो, फेस वैल्यू 30 है। वही तो इस क्वेश्चन का क्रक्स है, फेस वैल्यू से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं ना हम। तो जो हम पैसा रिसीव करेंगे उतना ही रिसीव करेंगे क्या? जितनी फेस वैल्यू है, कि हम उतना रिसीव करेंगे जितने का हम कॉल कर रहे हैं? पैसा हम रिसीव करेंगे जितने का हम कॉल कर रहे हैं। पैसा कितना रिसीव करेंगे हम? जितने का हम कॉल कर रहे हैं। पैसा कितना रिसीव होने वाला है? जितने का हम कॉल। कॉल कितने का है बेटा? कॉल कितने का है? 20 रुपए का, सॉरी 50 रुपए का कॉल है ना। कॉल 30 का है कि कॉल 50 का है? तो कैश कितना रिसीव करेंगे हम? 30 रुपए रिसीव करेंगे कि 50 रुपए रिसीव करेंगे? पैसा कितना रिसीव करेंगे हम? 50। जिन्होंने 30 लिखा था चैट में, उनको समझा क्या भाई? पैसा हम 30 के बदले 50 लेने वाले, वही तो है। जिन्होंने 30 लिखा था मैं उनसे जानना चाहूंगा, उनको समझा क्या? 30 रुपए का
फेस वैल्यू है, बट हम 30 रुपए की चीज उसको 50 में दे रहे हैं ना, प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं ना। तो पैसा कितना मिलने वाला है, 30 रुपए या 50 रुपए? 50 रुपए मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा, 50। तो वी आर गोइंग टू रिसीव 50,000, 50,000 रुपये 50 रुपए के हिसाब से मिलेगा। यानी क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1000 इंटू 50, 1000 इंटू 50। एक अगेन मैं बोल रहा हूँ, जिन स्टूडेंट ने आंसर में 30 लिखा था चैट में, उनको समझा क्या, वाई हैव रिटर्न 50 ओवर देयर? यस लिख दो एक बार अगर उनको समझ गया तो। मैं नाम पढ़ूंगा, नहीं तो रुको ऊपर लेके नाम पढ़ता हूँ, कौन कौन था। पूजा, सिमरन कौर, वैभवी बल्लारे, करण, सान्या। समझा क्या बेटा आप लोगों को? यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। 20 रुपए, सॉरी 30 रुपए की चीज हमने 50 में दी, तो ऑफकोर्स हम पैसा पैसा पूरा 50 रुपए लेंगे उससे। पूरा कितना पैसा ले लेंगे हम, 50। आई होप एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्लियर है अभी तक सभी को। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बहुत चिल्लर है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू फिर रिसीव। ड्यू की एंट्री आपको पता है, कॉल 10 रुपए का, फाइनल कॉल ड्यू रिसिप्ट एंट्री पता है 40 रुपए का, वो मैनेजेबल है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट समझा क्या? देखो मैं कर देता हूँ फिर आ जाते हैं उस पर। एप्लीकेशन अलॉट, फर्स्ट कॉल है ना, फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बोलो फटाफट, क्या है फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री? फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 शेयर है, बराबर है। 1000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से मंगाएंगे ना, कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10। रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, बोलो अमाउंट के साथ बोलो फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10। समझा क्या? सेम गोज फॉर फाइनल कॉल। बोलो फाइनल कॉल ड्यू रिसीव क्या होगा, फाइनल कॉल जब ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? जो हम कल देख रहे थे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 40, 40 रुपए का कॉल। जब रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1000 इंटू 40। आई होप ये समझा है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कोई दिक्कत? कल भी हमने यही सॉल्व किया था, फर्स्ट फाइनल कॉल। रादर हमारे सारे कॉल ऐसे ही थे कल तक। टोटल मार लेना एक बार इसकी। फर्स्ट फाइनल कॉल में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ड्यू रिसिप्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही है। डाउट नहीं है तो एक बार नो डाउट लिख दो, मैं आपको लिखने को समय दे दूंगा फिर, ठीक है? या थम्स अप दे दो एक बार सभी को, अगर यहाँ तक के समझा है तो जस्ट थम्स अप। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड, आई विल हैव अ 1-to-1 कन्वर्सेशन विद देम। जिसको भी डाउट है जस्ट रेज योर हैंड। गुड, सभी को समझा दिख रहा है, नोबडी हैज डाउट्स। चलो परफेक्ट, गुड, शाबाश। लिख लो इसको, कम ऑन हरी अप, कॉपी निकालो, लिखो, हेडिंग दो, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जर्नल एंट्री। मैं हट जाऊँ स्क्रीन से? एक मिनट, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ ताकि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकूँ। फिर आपको लिखने को मैं अलग से समय दूंगा। बस ये एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम, और नहीं करवा रहा हूँ। जो घर पे अलग से बैठ के देख रहे हैं, कृपया करके ये फर्स्ट पार्ट स्टॉप पॉज करके लिख ले। जो लाइव मेरे साथ बैठे, मैं आपको लिखने को समय अलग दूंगा, डोंट वरी। लिख ले फर्स्ट पार्ट। वो बाजू का अगर आपको इन्फॉर्मेशन रेड येलो ब्लू में जो लिखी हुई अगर वो लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो वो भी। देख लो ये फर्स्ट पार्ट पूरा यहाँ तक के, इसको लिख लो पटाख से पॉज करके। ये अगर हो गया होगा तो सेकंड पार्ट लिख लेंगे, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का। इसको भी पॉज करके लिखिएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये इजी थे फर्स्ट फाइनल कॉल। चलिए अगर यहाँ तक हो गए तो 2 मिनट एक बार आइए, जितने बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए, 1 मिनट आइए, मेरे को आपसे कुछ कम्युनिकेट, कुछ बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे तो उसमें प्रीमियम अब अलॉटमेंट में नहीं है। प्रीमियम किसके साथ है, फर्स्ट कॉल के साथ। मैं भी सिर्फ 7 होमवर्क दे रहा हूँ। वैसे मैं 7 8 दोनों, चलो दोनों देखते कितने लोग संभाल पाएंगे। मैं 8 का कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा। 7 8 9 3 क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ, बट अभी
एट्थ का मैं कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद दिमाग लगाएं। प्रॉब्लम नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 7 आप सभी के लिए क्या है? होमवर्क, कंपलसरी होमवर्क है। 8 9 अगर आपको लगता है कि आप कमजोर दिल वाले नहीं हो, इजी है रे, दिक्कत नहीं है, देखोगे तो पढ़ोगे समझ में आएगा, आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व करना जम जाएगा। 7 8 9 तीन क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, क्लियर है? 7 में देख लेना, प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ है। प्रीमियम का पैसा किसके साथ मिला है आपको? फर्स्ट कॉल के साथ, ठीक है। चलो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। 7 8 9 होमवर्क है आज के लिए, कोई डाउट है? हाँ, मोदी जी ने टास्क दे दिया फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, ताली बजाने तो नहीं लगाया नालायक को, ताली बजाने दीवा लगाने। चल आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, थैंक यू।